अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। रमज़ान कैसे जा रहे हैं बताइए, और कैसी सहरियाँ अफ्तारियाँ? प्यास लग रही कि नहीं? कराची का मौसम बहुत शदीद गर्म हो गया है, और सबसे बड़ा जो नुकसानदेह पहलू था वो था खुश्की रोज़ादारों के लिए। लेकिन नमी फिर हम जैसे लोगों के लिए बड़ा सख्त बर्बादी है, क्योंकि और ज़्यादा मसला ये होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं बहुत सख्त धूप में, उनका फिर वाटर लॉस बहुत हो रहा है, और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर बात है रोज़ा और लगेगा। लेकिन सुना है कि कराची का मौसम कुछ शायद एक आध दिन में और बेहतर हो जाए। बस अल्लाह करे रमज़ान सुकून से निकल जाए, ज़रा गर्मी कम रहे, फिर बाकी तो हम रेडी हैं सारी ज़िंदगी यहाँ पे 10 महीने गर्मी खाने के लिए तैयार। और बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की रमज़ान के हवाले से। कोशिश की है कि ईजी हो और सेहत के हवाले से बेहतरीन हो। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला काम तो आज मैं आपको एक पिकल बनाना सिखाऊंगा। मशरूम एंड कैप्सिकम पिकल है, शिमला मिर्च का। ये देखिए कैसा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे सब्जियों का, और ये मैं आपको दिखाऊँ। ये मैंने घर में बनाया, इसके कलर देखें कैसे। ये मैंने घर में बनाया, इसकी मैं आपको चीज़ें भी दिखाता हूँ। ये इसमें क्या कुछ शामिल किया है वो भी आपको बताते हैं, और एक चीज़ में बड़ी ख़ास मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कल बनाया, और इसमें जो एक कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था सन ड्राइड टोमेटो, मैं टमाटर सुखा रहा था धूप पे। ये देखें ऐसे सूखे, ये धूप में डाल के इसको हमने देखें बेहतरीन सूख गया, फर्स्ट क्लास। आज अब नहीं सूख रहा। अच्छा, मैंने ये सुखाए हुए थे, ये तो मैंने निकाल लिया, मैंने एक नई फसल डाल दी। मैं इसको फसल कहता हूँ अपनी। और इसके बाद हुआ ये कि कल मैंने चेक किया तो मुझे कुछ मशकूक लगा कि यार ये ख़राब होने लगे, तो अब इसको मैं ओवन में सुखाऊंगा। आपको ओवन में सुखाने का तरीका भी बताएंगे इंशाल्लाह करीबी। मैं तो आज सुखाऊंगा, क्योंकि कल रात मैंने जितनी कंडीशन देखी मुझे लग रहा था एक 2-3 टमाटर ख़राब हो गए थे, नमी बढ़ गई ना, और धूप तो है तेज़ लेकिन नमी भी बहुत ज़्यादा हो गई। और वो जो कपड़ा नहीं डाला मैंने आपको बताया ना, जब बाय द टाइम मैंने वो प्लास्टिक का बंदोबस्त करता, वो काम तमाम हो गया था। ओस ना पड़े इस पर तो फिर ख़राब नहीं होता, अगर ओस पड़ गई फिर ख़राब हो जाता है। ये सन ड्राइड टोमेटो बहुत बेहतरीन, बड़े मज़े के हैं टेस्ट इसका। और जो मैंने पिकल बनाया है इसमें मैंने डाला ये वाली लाल मिर्चें, लहसुन, हरी मिर्च, काला जैतून, सफ़ेद और हरा जैतून। उसके अलावा इसमें जो कलरफुल आपको नज़र आ रही हैं शिमला मिर्चें हैं। ये लहसुन डले हैं इसमें, और मशरूम डले हैं, और ये कलर्ड कैप्सिकम में जो हमारे पास है सारी। तो आज इसका पिकल आपको बताएंगे कैसे बनेगा। बहुत आसान, सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद और बहुत मज़े का है, बहुत डिफरेंट है। हम आमतौर पे जो टिपिकल किस्म के अचार बनाते हैं ये उससे कहीं मुख्तलिफ, और इसमें सब कुछ ऐसी चीज़ें शामिल है जो सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद है। मैंने इसमें जैतून शामिल नहीं किया, अपने वाले घर में शामिल कर दिए थे। इतना महंगा नहीं है, ओवरऑल ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको हमने बनाया है जैतून के तेल में, ऑलिव ऑयल, डालडा का। सबसे पहले आएंगे इसके पिकल के बनाने की तरफ, और इसके लिए मैं ले लूँगा एक अदद बॉल, और ये बॉटल आपको दिखानी थी। ये क्या है? ये विनेगर एसिड है। ये 120 रुपए की बोतल है, और इस बोतल में से 112 बोतलें बनेगी। 12 लीटर सिरका बनता है। विनेगर एसिड है ये, यानी इसमें आपने सिंपल थोड़ा सा लेना है, उसमें पानी मिला दे। 180 रुपये की बोतल बाज़ार में मिल रही है सिरके की, 180 रुपये की बोतल, 800 ml की, तो समझ ले। और ये आपको एक बोतल जो पड़ेगी 8 रुपये की पड़ेगी। 180 रुपये की बोतल 8 रुपये सिरके की पड़ेगी। ये आप कराची में एम्प्रेस मार्केट में अवेलेबल है विनेगर एसिड, और बड़ी मार्केटों में पता कर रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद के मुझे नहीं पता कहाँ पे अवेलेबल होंगी, पता कीजिए आपको मिल जाएगी। ये विनेगर एसिड है। मेरे घर में हम पिछले 8-10 साल से मैं ही ख़रीद रहा हूँ। सिंपल बॉटल लाए, इसको थोड़ा सा इसमें से लिया, 4-5 खाने के चम्मच पानी में डाला बोतल में, और सिंपल आपका सिरका तैयार। ख़राब भी नहीं होती पूरा साल। मैं 1-2-3 बोतलें ख़रीद के लाता हूँ, मेरे घर सिरके का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ये बोतल आपके घरों में अगर सिरके का कम इस्तेमाल है पूरा साल चलेगी। और मैंने आपको बताया कि जो बाज़ार में 180 रुपये की बोतल है, ये आपको 8 रुपये की बोतल पड़ेगी। लिटरली 8 रुपये भी मैंने हिसाब लगा लिया सारा, तभी आपको बता रहा हूँ। और ये बड़ा फ़ायदा देगी आपको। कहीं भी जाके पता कर ले, विनेगर एसिड का वही सिरका है, पानी मिलाएं। इसकी स्ट्रेंथ भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं घर में ही करता हूँ, मुझे सिरका थोड़ा ज़रा तेज़ पसंद है कि स्ट्रॉन्ग सिरका हो, तो मैं उसमें पानी कम शामिल करता हूँ। 12 बॉटल्स आपकी बनेगी इस एक बोतल से, और ये बोतल है 120 रुपये की। ये इस अचार में भी मैं यही सिरका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें मशरूम बहुत मज़े के, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीज़न में दस्तयाब है आजकल, अभी भी सीज़न है इसका। ये लोकल मशरूम है, बाहर का नहीं, इम्पोर्टेड नहीं है। इसको हमने स्लाइस कर लिया, ये इसमें शामिल कर दिया। साथ में मैंने इसमें कलर्ड शिमला, जिसमें लाल, पीली, हरी लोकल है, ये दोनों इम्पोर्टेड हैं, ये शामिल कर ली।
इसके बाद इसमें मैंने रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये जहन में रखें एक और चीज़, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अगर आपका अचार आप चाहते हैं कि लंबे अरसे चले, इसको मैंने काटने के बाद पहले से बिछा के रख दिया था और सूखने रख दिया। पंखा चला दें इसके ऊपर, मुकम्मल जो भी सब्ज़ी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी का कतरा भी नहीं होना चाहिए। ये इसमें कुछ हरी मिर्चें शामिल कर दी, फ्रिज में पड़ी हुई थी वो हमने डाल दी, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ। ये जो चंद लहसुन ये डाल दिए। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं नमक। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है और ये बाद में एब्जॉर्ब कर लेगा, नो इशू। और इसमें अब हम डाल रहे हैं विनेगर एसिड। ये देखें, इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा ये ऐसा अचार बनेगा। देखें, ये जो बाज़ार में भी आप बॉटल्स में देखते हैं ना, चाहे इसमें कोई सिरका आपको नज़र नहीं आ रहा, प्योर ऑलिव ऑयल है और उसमें हमने सिर्फ सिरका इसको कोट करके रखेंगे। सो ये सिरका इसमें डाला, ये तकरीबन कोई मेरे हिसाब से 6-7 खाने के चम्मच बहुत है। इसके बाद इसको मिक्स कर लिया बस, और इसको इस कंडीशन में लगभग कोई तकरीबन 3 से 4 घंटे छोड़ दें तो बेहतर है। अदरवाइज़ जल्दी बनाना है तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन 3-4 घंटे छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। ये नमक और ये सिरका ये सारा इन सब्जियों को खूब अच्छी तरीके से कोट भी कर लेगा, थोड़े जज्ब भी हो जाएगा। और इसकी अभी ऐसे फ्यू वो सस्ती पड़ेगी आपको। मैंने आपको बताया कि 170-180 रुपये का 800 ml की बोतल है। ये आपको 800 ml की बोतल 8 रुपये की पड़ेगी लिटरली। ये मेरे घर में, मैं वही बता रहा हूँ, मैं हैरान हूँ। अभी मैंने जब उनसे हमारे परचेज़र भाई से मंगवाया, अब्दुल्ला भाई से, तो उन्होंने कहा हमने तो देखा ही नहीं, सुना भी नहीं था। मैं हैरान था। मैं 8-10 साल से तो हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं, शुरू से ही 8-10 साल से कम से कम। ये बड़ी मार्केट्स में पता कीजिएगा, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। बस अब ये काम ज़रूरी था। एक दफ़ा इसमें हमने इसको मिक्स कर दिया, छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ये पिकल बनना बहुत आसान है। हमने खाली बॉटल में इसमें सारी सब्जियाँ डालेंगे और ऊपर से हम डालडा का ऑलिव ऑयल डाल देंगे, बिल्कुल उसको भर देंगे, कोट कर देंगे। ये सेम डे खाया जा सकता है। कल मैंने इसको बनाया, शाम को हमने खाया, बेहतरीन टेस्ट आ रहा था। सब्जियाँ मैंने आपको बता दी। मैंने जो शामिल की इसमें सन ड्राई टोमेटो हैं जो इसमें नहीं है, लाल मिर्चें हैं जो इसमें नहीं है, और शिमला मिर्च इसमें है ऑलरेडी, मशरूम भी इसमें है, और काले जैतून है और हरे जैतून, और साथ में सन ड्राई टोमेटो जो मैंने टमाटर सुखाया था। वेट टमाटर ना डालिएगा, वो ख़राब हो जाएगा। सो ये मिक्स हो गया तैयार। इसको हमने एक साइड पे कर देना है। बस ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी देनी थी। और बहुत मज़े का पिकल है। मैंने बहुत सारे पिकल में घर, मुझे शौक़ होता है इस तरह की चीज़ें बनाने का। सबसे बेहतरीन पिकल अगर मैंने बनाया तो वही है, ग़ज़ाइयत के हवाले से भी। अभी इसमें हम जब डालडा का ऑलिव ऑयल डालेंगे फिर आप देखिएगा इसकी ग़ज़ाइयत 10 गुना हो जाएगी। कहीं छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम हमारी जो दूसरी रेसिपी है मीट, उसकी कौन से आलू कीमा बॉल्स, वो बनाएंगे। कहीं जाएगा पीरियड पैक। आलू कीमा बॉल्स। पोटैटो मिक्स के लिए अज्जा: आलू उबले और मैश 750 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया चॉप 4 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: बीफ कीमा उबला 375 ग्राम, चेडर चीज़ 2 कप, प्याज चॉप्ड 1.5 अदद बड़ी, लाल मिर्च क्रश्ड 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे। कोटिंग के लिए अज्जा: फ्लावर 1 कप, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अचार अभी हमने बना दिया, पिकल अभी मैंने इसको थोड़ा छोड़ दिया है। थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करते रहे, 3 से 4 घंटे अप्रॉक्सीमेटली छोड़ दें। इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं की सिवाय सिरके के, वो भी विनेगर एसिड। मैंने आपको बताया कि ये सिंथेटिक विनेगर जो आप बॉटल्स में ख़रीदते हैं, ये विनेगर एसिड की फॉर्म में बाज़ार में मिलता है। और ये जो छोटी सी बॉटल है, तकरीबन मेरे ख्याल में लीटर की है शायद, ये सिर्फ थोड़ी कम की होगी। ये 120 रुपये की बोतल है। बाज़ार में 800 ml की जो नॉर्मल विनेगर की, और इससे तकरीबन 12 बोतलें आराम से बनेंगी सिरके की। और मैं वही आपको, अभी मैंने जब मंगवाया परचेजर से पूछा, उसने कहा मैंने तो आज तक देखी नहीं थी। 8-10 साल से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ आराम से, और बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ती है। सबसे मैं इस वजह से लाया था, उस टाइम मुझे कीमतों का नहीं पता था इतना। मैं इस वजह से लेके आया था, मुझे विनेगर एसिड की स्ट्रेंथ का इशू था। कुछ रेसिपीज ऐसी थी जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल ये अचार है, अब इसमें मैं अगर जो खटास मुझे चाहिए, मुझे फिर 4 से 5 कप सिरका शामिल करता है, 6 कप, और फिर वो सारा ज़ाया होता है। इसमें क्या हुआ, अभी जितना सिरका मैंने शामिल किया सारा कोट कर गया इसको, समझ गए ना, मतलब वो पानी नहीं हुआ इसमें। तो इस किस्म का अचार बनाने के लिए मुझे सिरका ऐसा चाहिए था। बहुत सारी रेसिपीज़ और भी ऐसी थी जिसमें मैं चाहता था कि मैं सिरके की क्वांटिटी, जिस तरह बारबेक्यू बना रहे हैं, वो क्या होता था कि उसका जो मसाला है, जो उसका जो कोटिंग है, वो सारी उतर जाए, और सिरके की ज़्यादती की वजह से। अब मैं अपने हिसाब से स्ट्रेंथ बना लेता हूँ घर में कि कितना स्ट्रेंथ का मुझे सिरका चाहिए, खटास कितनी चाहिए, तो मैं उस हिसाब से फिर जब सिरका वो मैरिनेशन में शामिल करता हूँ तो मैरिनेशन पतली नहीं होती, यानी तिक्के की मैरिनेशन है तो तिक्के के साथ ही चिपकी रहती है, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। आपकी अपनी चॉइस है, कोई ब्रांड नहीं है।
सिंपल अनब्रांडेड है, बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं आलू कीमा बॉल्स की तरफ। और इसके लिए रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि कीमा बॉईल कर ले, लेकिन हमने कच्चा ही ले लिया, कोई मसला नहीं, इतना टाइम है हमारे पास। अच्छा, बीफ के कीमे के साथ बना रहे हैं, हम चिकन कीमे के साथ भी बना सकते हैं। ये आजा भाई, चिपक ही गया, ये ना। इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा भुनेंगे, फिर इसमें इसके मसालेजात शामिल कर देंगे, थोड़ा पानी शामिल करेंगे, उबाल आएगा और 15-20 मिनट पकाएंगे। फिर इसके अंदर इसकी चीज़ें शामिल होंगी, इसके अंदर थोड़ा पनीर शामिल होगा, प्याज शामिल होगा, धनिया, बिल्कुल देसी स्टाइल का है ये, बिल्कुल गोरा स्टाइल का एक मीट बॉल, कीमा मीट बॉल्स थे, मैंने इसको टोटली चेंज कर दिया। तो फिलिंग अंदर मैंने देसी स्टाइल की कर दी इसकी, बनिस्बत के जो इम्पोर्टेड की थी। कोटिंग में हो क्या रहा है, ये बेसिकली आलू का एक बॉल बनेगा, बॉइल्ड आलू, और उसमें हमने थोड़ा सा नमक शामिल कर लेना है। और उसके बाद हमने सिंपली उन बॉल्स बनाने के बाद ये कीमे की फिलिंग का बॉल बनेगा, उसके अंदर रखेंगे, उसको कोट करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब, मैदा और अंडा, और फिर ये होंगे डीप फ्राई। और डीप फ्राइंग का टाइम इसका बहुत कम है, क्योंकि कीमा भी अंदर से पका हुआ है मुकम्मल, आलू भी पका हुआ है। तो बेसिकली पकाने का मकसद इसको सिर्फ इसके अंदर जो पनीर शामिल होगी उसको मेल्ट करना, और ऊपर जो कोटिंग है वो फ्राई करना है, बस। तो ये देखें, बीफ जैसी ही बुनाई इसकी हो गई। इसके बाद आ जाती है इसमें कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्च शामिल नहीं हो रही, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना तीखा करना है। वैसे बहुत तीखा नहीं हो गई, क्योंकि इसके अंदर जो कीमा है, चीज़ है, प्याज आएगा, बहुत सारा प्याज आ रहा है इसमें। प्याज की मैं आपको मकदार बता दूं, 1.5 अदद बड़े साइज़ की, ऑलमोस्ट जितना कीमा है उतना ही प्याज है। प्याज का इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी, सूखा धनिया और सफ़ेद जीरा शामिल कर दिया, सूखा धनिया शामिल कर दिया, हल्दी शामिल कर दी, नमक थोड़ा रखें, रमज़ान नहीं, वैसे भी नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, बहुत कॉमन होती जा रही है, और पहले बड़ी उम्र के लोगों में होती थी, और आमतौर पे ये बीमारियां पहले कही जाती थी अमीरों की बीमारियां, वैसे नहीं रहा, सबको लग रही है। क्योंकि नमक ज़ाहिर बात आप इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अमीर हैं गरीब हैं, बीमारी तो बीमारी है, वो ये देख के थोड़ा आती है। तो ये ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ या डायबिटीज़ की बीमारियाँ ये अब बहुत कॉमन हो गई, हर शख्स इससे मुतासिर है। पहले कम एज में होती थी और ज़्यादा बड़ी उम्र में होती थी, अब अर्ली एजेस में इसमें से शुरू हो गई कि आपकी फैमिली हिस्ट्री वो हो गई है। 2 कप इसमें पानी शामिल किया और मिक्स किया, और अब इसको मैं धीमी आंच पे पकने छोड़ देता हूँ। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, तो उम्मीद करते हैं अगर ब्रेक लंबी हो गई तो ये इंशाल्लाह गल चुका होगा। फिर इसमें चंद और चीज़ें शामिल होंगी, इसको ठंडा करेंगे, फिर ये इसके बॉल्स बनेंगे। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। आलू कीमा बॉल्स, पोटैटो मिक्स के लिए अज्जा, आलू उबले और मैश 750 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया चॉप 4 खाने के चमचे, फिलिंग के लिए अज्जा, बीफ कीमा उबला 375 ग्राम, चेडर चीज़ 2 कप, प्याज चॉप्ड 1.5 अदद बड़ी, लाल मिर्च क्रश्ड 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, कोटिंग के लिए अज्जा, फ्लावर 1 कप, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक। ये कीमा यहाँ पे, अब इसको हमने थोड़ा पानी खुश करना है। हाँ, इसमें गरम मसाला लिखा होता है, 2 खाने के चम्मच गरम मसाला था, जो मैंने इसको सफ़ेद जीरा समझ के डाल दिया, बट एनीवेज ये पक गया। अच्छा, अभी आपको थोड़ी देर बाद ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देते ये सन ड्राई टोमेटो है, इसका टोटल वज़न तेल समेत 300 ग्राम है, ठीक है जी, और इसकी कीमत है 1150 रुपये, ये इम्पोर्टेड है। अभी आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं, ये अभी कुछ दिनों पहले हमारे परचेजर साहब ख़रीद के लाए थे, ताकि आपको फ़र्क बता दें। ये देखें, ये है टमाटर इम्पोर्टेड सन ड्राइड, ये इसकी हालत देखें क्या हो गई। और एक ये जो मैंने बनाया था, ये देखें इसकी हालत, ये देखें कलर देखें इसका, ये बिल्कुल सड़ चुका है। अच्छा, ये 1150 रुपये का 300 ग्राम है तेल समेत। मुझे ये टमाटर सूखने के बाद 150 रुपये किलो पड़ा है, 150 रुपये किलो, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके टेस्ट का, सब कुछ। ये मैंने घर में सुखाया हुआ है धूप पे, और ये आप ओवन में भी सुखा सकते हैं आराम से, और ये रिज़ल्ट देख लें। किसी को अगर अच्छा आइडिया चाहिए तो कारोबार शुरू कर दे। इसकी खपत कम है वैसे, मैंने तो अपने लिए इस वजह से मैंने अपने अचार के लिए सुखाया था, और मैंने इसलिए सुखाया था कि सीज़न में एक तो सस्ता है, दूसरा बहुत अच्छा टमाटर आया बेइंतहा। अच्छा, जिन दिनों में मैंने ख़रीदा ये 50 रुपये किलो था, अभी हम ब्रेक में ही डिस्कस कर रहे थे, उसी दिन मैंने मंडी की, कराची की सब्ज़ी मंडी की वीडियो खोली, तो उसमें
टमाटर था 13 किलो की थैली थी 180 रुपये की, 12 रुपये किलो पड़ गया। जब मैंने 50 रुपये किलो बाज़ार में ख़रीदा तो जो वीडियो बना रहा था व्लॉगर वही कह रहा था कि 4-4 गुना कीमतें ये लोग ले रहे हैं, यहाँ से ख़रीदते हैं। चलो 50 भी हमें सस्ता पड़ गया, मतलब मैं तो इसलिए मैंने कहा बहुत सस्ता है, लेकिन 12 रुपये किलो मंडी में था। और मंडी में सुबह का 10 बजे का रेट बता रहा हूँ। जैसी मंडी बढ़ती जाती है इसका रेट कम होता जाता है, क्योंकि ये लोग जो ख़रीद के लाए हैं ये लाड़काना का था, सिंध का, और ये टमाटर लेके वहाँ से ख़रीदते हैं। और ये मतलब समझो उससे पूछा उसने तो उसने कहा भाई ये रेट कम होता जाएगा, 180 रुपये के 13 किलो है, ये 150, 140, 130, 4-5, 4, 4:30 बजे तक हमारे पास टाइम है, फिर हम छोड़ जाते हैं। यानी फिर हम वापस गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सीधा जाते हैं इंटीरियर सिंध, वहाँ से और टमाटर लाते हैं, सुबह से वे शहरी तक पहुँचते हैं दोबारा। ये डेली की हमारी रूटीन है। वो फिर सुबह मंडी में आके पहुँच के हम ये टमाटर बेचते हैं। उसने कहा टमाटर नहीं बिका तो उन्होंने कहा नाला, समझ गए ना, पूरा नाले में फेंक देते हैं। अब अंदाज़ा करें तो उसने कहा भाई किसी गरीब को दे दो, उसने कहा कोई आके ले जाए, दे देंगे उसको मुफ्त में। और ये मंडी में 180 रुपये जो 13 किलो की थैली दे रहा था, वो उसने कहा शाम को 2-3 बजे हमने 100 रुपये की भी दिए, तो 100 रुपये का मतलब 8 रुपये किलो टमाटर, जो हमने 50 रुपये किलो ख़रीदा। तो मंडी बहुत सस्ती पड़ेगी। अगर आप टमाटर ला के उसको सुखाने का इरादा करते हैं तो फिर तो आपके लिए बेस्ट है। और मैंने 2 तरीक़ों से किया है घर में, एक इसका पेस्ट बना लिया, दूसरा इसको सन ड्राई करने का। अब सन ड्राई कर मैंने 6 किलो टमाटर डाले थे और सूखने के बाद 1.5 किलो हो गए, और ये थैलियों में पैक करके फ्रीज़र में डाल दें। अच्छा ये क्या है, एक तो पेस्ट है ना, आपको अगर इस तरह का चाहिए टमाटर, आपने सिंपल इसको उबालेंगे वापस ज़िंदा हो जाएगा, यानी बिल्कुल ज़िंदा से मुराद ये फूल के वापस, और इसका फ्रेश टेस्ट रहेगा। मैंने धूप में सुखाएँ। तो ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देना इस वजह से ज़रूरी था कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। टमाटर आजकल पीक सीज़न में, हल्दी का मैंने आपको बताया था, जो चीज़, मिर्चें, अभी मैंने मिर्चें बिछाई हुई है, मैंने लहसुन बिछाया हुआ है, छत पूरी भर दी है। अब आजकल मैं काश्तकारी कर रहा हूँ, काश्तकार तो नहीं हूँ मैं, इसको अपनी फसल बोलता हूँ। रोज़ाना सुबह उठता हूँ, सबसे पहले उसकी रिपोर्ट लेता हूँ, शाम को अभी शूट के जाते के दौरान फिर सारी उसकी देखता हूँ, शक्ल वकल देखता हूँ, कुछ सेटिंग वेटिंग करता हूँ उसकी। टमाटर मैंने आपको बताया कि चूँकि मौसम नम हो गया और मेरे से गलती उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक की शीट नहीं डाली, तो वो कुछ टमाटर 3-4 ऐसे मशकूक हो गए। मैंने कहा अब रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसको मैं ओवन में ड्राई करूँगा, आपको ओवन में ड्राइंग का तरीका बता दूँगा। लेकिन टमाटर अगर आपके इलाके में सस्ता और अच्छा फ्रेश मिल रहा है, ले लें, सुकून करेंगे आपको। ये बड़ा, और सिर्फ ये नहीं कि सस्ता है, क्वालिटी का टमाटर है, बहुत मज़े का, इसका मीठा खट्टा। जो पहले हमारे यहाँ जो टमाटर थे सिर्फ खट्टे थे, ये जो टमाटर हैं खट्टे मीठे हैं, जो आम तौर पे आपको इटली जो मशहूर है टमाटरों के लिए, वैसे टमाटर। मैं खुद इटली गया हूँ, मैंने वहाँ पे खाए, मुझे बिल्कुल वो टेस्ट फील हुआ जो यहाँ पे लोकल आजकल के टमाटरों का। और मैंने आपको दिखाया ये 1300 रुपये की बोतल है, 300 ग्राम इसमें टमाटर हैं, काले रंग देख लिया। ये अभी बोतल आई, अभी ये नहीं कि हमारे पास पड़े पड़े ख़राब हो गए, ये कंडीशन के टमाटर नहीं देखें। और 300 रुपये टमाटर, इसमें 300 ग्राम नहीं है, यानी इसमें टमाटर होगा कोई 100 ग्राम टमाटर होगा टोटल। तो मुझे किलो जो पड़ा टमाटर सन ड्राइड, वो मुझे 150 रुपये किलो पड़ा, सिंपल। यानी 3 किलो टमाटर सूखने के बाद 1 किलो हो गए थे, तो 6 किलो टमाटर 2 किलो हो गए थे, इस तरीके से। एनीवेज, ये कीमा हो गया ड्राई। अब इसमें हमने शामिल कर देना है चॉप किया हुआ प्याज और धनिया, और बस इसको मैं करूँगा मिक्स। और इनको मैंने पकाना ज़्यादा नहीं है। सब्जियों को शामिल करने के बाद तेज़ आंच पे इसको मिक्स करेंगे, और मैं निकाल लूँगा एक ट्रे और इसको बिछा दूँगा। प्याज की मिक़दार इसमें मैंने ज़्यादा रखी है, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा ये इसके मिक्स के साथ मज़ेदार बहुत हो जाता है, टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। ये एक ट्रे ले ली और इसको अब ठंडा करेंगे। इसके बाद इसमें पनीर शामिल करेंगे, फिर हो जाएगा काम हमारा आसान। बॉल्स रेडी है, सिंपल कोट करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। ये कीमा हो गया तैयार। ये मैं सिंपल अच्छा फिर भाई ये इसको हम बिछा देते हैं। तो मुझे आज के लिए शौक़ चढ़ा हुआ इन चीज़ों का, कुछ कोशिश करें अपने लिए, कुछ ना कुछ हॉबी ढूंढें, बड़ा मज़ा। बहुत असल में एक तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये लोग बहुत सारे लोग मानते नहीं है, छोड़े यार हमारे वक्तों में ऐसे कुछ होता था, अभी आजकल बच्चे नाजुक हो गए। ये बीमारी है, ये मेंटल हेल्थ डिजीज़ है, और इससे जान छुड़ाने के लिए अपने लिए कुछ तफरी ढूंढें। बचपन में आपको पेंटिंग का शौक़ था, तो बड़ी उम्र में कोई पेंट ले आएँ। वो पतंग उड़ाने का शौक़ था, पतंग उड़ाना शुरू करते। कंचे खेलने का शौक़ था, तो वो कर लें। लूडो खेलने का था, वो शुरू कर लें, बच्चों के साथ बैठ जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है जो मैं आजकल कर रहा हूँ। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, सस्ता भी पड़ेगा, आप चीज़ें स्टोर भी कर सकते हैं,
और अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो इसका भी आपको तरीका बता दूंगा, इसको आप बगैर फ्रिज के कैसे स्टोर करेंगे, वो भी आपको मैं सारी डिटेल एक एक करके जो मैं खुद करता जा रहा हूँ साथ में, इसी वजह से चीज़ें मैं आपको ला के दिखा भी रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ घर में और आसानी से हो रही है। टमाटर जैसी चीज़ जिसमें कितना पानी होता है वो 1 हफ्ते के अंदर मैंने सुखा दिया, अब नहीं सूख रहा। अच्छा, लहसुन ख़राब नहीं हो रहा, लहसुन मैंने डाला हुआ है, लहसुन को टाइम लग रहा है बहुत। मैं ये समझ रहा था टमाटर को बहुत टाइम लगेगा, लहसुन को डाले हुए हफ्ता 8 दिन हो गए, अभी भी जून के तू हैं तकरीबन। लहसुन इस वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि गार्लिक पाउडर मेरे घर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एडिटिव प्रिजर्वेटिव उसमें ना इस्तेमाल हूँ, सस्ता भी पड़े, सस्ते का इशू नहीं, सबसे बड़ा इशू ये कि वो सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद हो। ये हमने कीमा डाल दिया, इसको ठंडा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो इसमें मैं पनीर शामिल करके इसकी बॉल्स बना चुका हूँ। सिर्फ हमने उसको इसके अंदर आलू की बॉल में रख के ब्रेड क्रम, अंडा और मैदा लगा के फिर डीप फ्राई करेंगे। कहीं जाके बी राइट बैक। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे हम सबसे पहले तो इस्तेमाल करेंगे ये मिर्च। अच्छा, आलू कम पड़ गए, मैं आलू उसकी रेशो थोड़ी आउट हो गई मेरे से, वो आप आलू बढ़ा दीजिएगा, इसमें काफ़ी बनेंगे, तकरीबन 2 दर्जन प्लस बनेंगे बॉल्स, तो आलू की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। कीमे की क्वांटिटी सही है, आलू कम है। आलू हमने मेरे ख्याल में 3 पाव रखे हैं, इसको 1.5 किलो कर दें, आराम से बनेंगे। अच्छा, इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से बिल्कुल गूंदने के स्टाइल में आपने इसको मिलाना है। इसके बाद ये बन गए इसके बॉल्स। पहले एक बॉल बनाया, ये देखिए, एक कोफ्ता बनाया इसका, और एक एक करके रखते जाएंगे। बाकी काम हमारा बहुत आसान, और पकाना है इसको 3 से 4 मिनट, ज़्यादा पकेगा नहीं। और बॉल का जो साइज़ है वो एक जैसा रखे। ये देखें, ये पहले बॉल्स आते जाएंगे, बाद में इसका काम बहुत आसान। और ये एक दफ़ा बना लें, इनको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से, आपके महीना 1.5 महीना फ्रीज़र में निकालेगा। अफ्तार के टाइम पे हो, मेहमान आ रहे हों, ईद के मौके पे बच जाती है बहुत सारे आइटम। जो मेरे घर में तो ये होता है कि हम जब चीज़ें बनाते हैं कुछ ना कुछ आइटम बचे होते हैं, तो हमारी ईद के मौके पे भी और उसके अलावा बाद में भी। चूँकि मैं फ्रीजिंग का मेथड मेरे पास, मैंने आपको बताया, ऐसे रखा हुआ है कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। हम बहुत सारे लोग फ्रीज़ करने से इससे भागते हैं कि यार ये फ्रोज़न है, ये टेस्ट इसका ख़राब हो गया होगा, इसकी ग़िज़ाइयत पे असर पड़ेगा। कुछ नहीं होता ऐसा, आपने प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ कर लिया, फ्रीजिंग का तरीका प्रॉपर हो, फिर ये बड़ा लंबे अरसे चलता है। आजकल इतना काम है ख़वातीन के लिए घरों में कि रोज़ाना की बेसिस पे फ़्रेश नहीं बन सकते, तो बेस्ट तरीका ये आ गया। अब हमने सिंपली ये ले लिया आलू, और इसको मैंने थोड़ा फ्लैट कर लिया, ये इसमें रखा बॉल, और अब इसको हमने कवर करना शुरू कर दिया। बस इसको मुकम्मल तौर पे कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पनीर है। डीप फ्राइंग के दौरान अगर ये पनीर नुमाया हो गई तो ये पिघल के इसमें से निकल जाएगी। ये देखें, आराम आराम से इसको घुमाते हुए, बस ये एंड इसका आ गया, ये कोट करते गए बस। और फिर हमने इसको, वैसे इसमें से निकले इस वजह से कि उसको हमने और भी कोटिंग करनी है, मैदा भी है और ब्रेड क्रम्ब भी है, अंडा भी है, लेकिन फिर भी ये देखें, ये आखिरी एंड जो बचा हुआ है, इस पर थोड़ा आलू अपने ऐसे घुमा के आहिस्ता आहिस्ता करके कवर करना है। बस ये देखें, ये हो गया हमारा बॉल तैयार। दोबारा फिर आपको दिखा देते, एक इसको फ्लैट किया थोड़ा सा, ये कोफ्ता रखा है इसमें, इसको कोट किया और घुमाते रहे। बस जहाँ जहाँ आपको ये देखें ये नज़र आ रहा है, उसको हाथ से आपने आलू इसके ऊपर खींच के इसको बंद कर देना है। एक दफ़ा बंद हो गया, फिर इसको शेप करके राउंड। अब इसकी कोटिंग आपको दिखा देते हैं, बहुत आसान। फिर इसकी डीप फ्राइंग तो बहुत ही आसान है। 1-2 और बना लेता हूँ, बल्कि एक, बस ये देखें, ये रखा और आपने इसको कोट करते गए। आलू को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाते जाएंगे तो इवन कोटिंग होगी, कटेगा भी तो आपको दिखा देंगे कि बिल्कुल आलू जो है हर तरफ से बराबर है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लाते गए, जैसे ही बंद हुआ, जहाँ जहाँ आपको क्रैक नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आप उसको इस तरीके से बंद करते गए। एक और आपको दिखा देते हैं, इसको फ्लैट की, इसकी बेस को ये रखा और ये हो गया। और अच्छा खासा बड़ा साइज़ का भी, इसमें ब्रेड कोटिंग भी आनी है तो काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाएगा। चलें जी, एक मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी कोटिंग के लिए सिंपल, पहले हमने ये कोफ्ता नुमा पोटैटो बॉल ली, मैदे में कोट की, अंडे में खूब अच्छी तरीके से मुकम्मल कोटिंग, ताकि
कहीं से भी अंडा ये जो मैं बॉल है वो ड्राई ना नज़र आए। ये आ गया। इसके बाद आ गया ब्रेड क्रम्ब। बस ये तैयार हो गया बॉल और कीमा बॉल। इसके बाद हमने इसको सिंपली रख के दोबारा एक दफ़ा हाथ से और शेप अप कर देंगे। एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। सिंपल 3-4 मिनट के लिए डीप फ्राई करना है और इसके बाद आपको अचार में दिखाएंगे किस तरह हम बना रहे हैं। कहीं जगह भी रख बैक। आलू कीमा बॉल्स, पोटैटो मिक्स के लिए अज्जा, आलू उबले और मैश 750 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया चॉप 4 खाने के चमचे, फिलिंग के लिए अज्जा, बीफ कीमा उबला 375 ग्राम, चेडर चीज़ 2 कप, प्याज चॉप्ड 1.5 अदद बड़ी, लाल मिर्च क्रश्ड 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, कोटिंग के लिए अज्जा, फ्लावर 1 कप, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके आलू का मिक्सचर तैयार करें और 10 बॉल्स बना लें। फिलिंग के लिए एक पैन में तेल गर्म करके बीफ कीमा, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला और प्याज डालकर 1 मिनट फ्राई करके ठंडा कर लें। फिर इसमें चीज़ मिक्स करके 10 बॉल्स बनाएं। अब एक पोटैटो बॉल में कीमे की बॉल रखकर मैदे में कोट करें, फिर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाएं। उसके बाद तेल में 3 से 4 मिनट डीप फ्राई करके सर्व कर दें। मशरूम एंड कैप्सिकम पिकल अज्जा, ताज़े मशरूम्स 500 ग्राम, जैतून का तेल 1.5 कप, विनीगर एसिड 5 खाने के चमचे, पिंक सॉल्ट 2 खाने के चमचे, रंगीन शिमला मिर्च लाल ऑरेंज पीली 3 अदद। तरकीब: मशरूम को 4 पीस में काटकर स्लाइस कर लें, फिर रंगीन शिमला मिर्च को नमक और सिरके के साथ 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब पिकल में तेल शामिल करके महफूज कर लें। और ये आ गए बॉल्स। ये देखें, ऑयल गरम, मैंने आंच इसकी बंद कर दी थी। मुझे लग रहा है तेज़ होगा और तेज़ में पकाना नहीं है इसको। और 3 से 4 मिनट हर दफ़ा बॉल एंटर करें, ऑयल में डालें तो एक दफ़ा हाथ से इसको रीशेप ज़रूर कर लें। बस ज़्यादा पकाने नहीं है, जहन में रखना। हल्का सा ऊपर कलर आएगा, अंदर से सब कुछ पका हुआ है। चीज़ मेल्ट होनी है। चीज़ इतने टेम्परेचर में 3 से 4 मिनट में आराम से। लेकिन एक दफ़ा जब भी इसको ऑयल में डालें, एक दफ़ा ज़रूर इसको दोबारा शेप अप कर लें। चलिए जी, ये तो हो गया काम। अभी ये 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। फ्राई करके निकालेंगे, आपको एक आध काट के भी दिखाएंगे। हम आ जाते हैं हमारे एक और प्रोजेक्ट की तरफ। ये वाला, ये मैंने सिरका जो इसमें थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था मैंने निकाल दिया। देखिए बिल्कुल ड्राई। थोड़ा बहुत पानी जब भी मैंने इसमें नमक और सिरका शामिल किया था तो थोड़ा पानी छोड़ देता है। पानी फेंक देना है बिल्कुल। अब इसमें मैं ज़रा घुमा फिरा लूँ। चलिए वापस आ जाते हैं। और हेल्दी पिकल बंद किया इसको और ये आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। बॉल्स को हमने थोड़ा थोड़ा देर बाद टर्न करते जाना है। अब इसका कलर आना शुरू हो जाएगा। हल्का सा कलर आ जाए बस समझ लें कि पक गया और इसको निकाल देंगे। बस थोड़ा टर्न किया। ओह, ये देखिए, दैट्स इट। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ आ मस्ट। डीप फ्राई फूड जो भी बना रहे हो, इजाफी तेल जितना भी हेल्दी हो जाए आपको लिए नुकसानदेह। कोई ऑयल कंपनी आपको ये नहीं कहती कि डीप फ्राई तेल कोई चीज़ डीप फ्राई करें पर उसको जितना तेल हो जज्ब कर चुका है वो खाए भी। नॉट अ मस्ट। आप सिंपली अच्छे ऑयल में इसको आपने फ्राई किया है, बहुत अच्छी बात है। इसका इजाफी तेल निकलना ये भी बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी बात है। ये लें, इसको घुमाया थोड़ा सा और ये हो गए तैयार। सिंपली इसको निकालते जाएंगे जो जो पकते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पकाने नहीं है, ध्यान में रखना है। हल्का सा पकाना है। हल्का सा बादामी रंग आ गया इसका, ये बेहतरीन हो गया, ये पक चुका है अंदर से। इसका सिर्फ थोड़ा सा इसको पकाने का मकसद इसके ब्रेड क्रम्ब को पकाना था और अंदर जो इसका चीज़ है वो मेल्ट होना था, वो मेल्ट हो चुकी। ये घुमाया, ये आ गया, ये आ गया। चलें जी, ये हमने रख दिया इधर। एक एक करके इसमें रखते जाएंगे, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालते जाएंगे। और ये साथ में इसके केचप या चिली गार्लिक सॉस एनीथिंग वुड डू। ये फ्राई हो गए।
चलो जी, प्रोग्राम के टाइम की क्या पोजीशन है भाइयों? है टाइम? खामोशी चाहिए। एनीवेज, एंड हो गया। चलो भाई, एंड हो गया। ये हो गए तैयार। एक मैं काट रहा हूँ, आपसे लेते जा, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल नहीं बल्कि सॉरी मंडे को, और इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ आपके साथ शेयर करेंगे हम। कोई ऐसी रेसिपी जो आपके जहन में हो हम आपके लिए बनाएं, ज़रूर बताइएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।